हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। यहाँ आपको हिंदी साहित्य विषय की तैयारी की जाएगी। तो आज जो हम विषय ले रहे हैं वह है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में ही जानकारी दी थी और आज भी मैं इसके कुछ पार्ट रह गए थे, उसी का विवरण देने जा रही हूँ। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों को ज़रूर मिले। व्यंग्य, हास्य व्यंग्य क्या होता है? इसको हम प्रहसन भी कहते हैं। इस विधा का क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक और राजनीतिक के प्रत्येक अंग की अपने व्यंग्य एवं हास्य का लक्ष्य बनाना लेखक का उद्देश्य होता है। सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, अंधविश्वास आदि पर प्रहार करते हुए इन्हीं व्यंग्य के रूप में अभिव्यक्त करना होता है। इस प्रकार की रचनाओं में शब्दों का अभिधार्थ कुछ और होता है तथा व्यंग्यार्थ कुछ और होता है। यह व्यंग्य अर्थ की इसका वास्तविक अर्थ होता है। अब इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, यह जो एक हास्य व्यंग्य है, यहाँ जो है वो राजनीतिक व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। इसी प्रकार हम राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया, वह भी एक हास्य व्यंग्य है जो कि राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तो ये सब जो है वो हास्य व्यंग्य के अंतर्गत आते हैं। इस अर्थ में एक विशेष पैनापन होता है जो पाठक के मन में कटुता से रहित संस्कार युक्त एक मीठी गुदगुदी उत्पन्न करता है। मनोरंजक इसकी प्रधान विशेषता है। भारतेंदु युग से हास्य विधा का आरंभ हुआ है। आधुनिक हिंदी के सफल व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई का स्थान उल्लेखनीय है। तो जैसे कि है कि भारतेंदु युग का अंधेर नगरी, वो जो है वो पूरी के पूरे आपको रोचकता भी बनाए रखती है, व्यंग्य विधा भी है उसमें, और उसका अर्थ जो है वो हमें कुछ न कुछ संदेश देता है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था का ढंग बताता है। तो यह हास्य व्यंग्य के अंतर्गत आता है। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखे गए कितने सारे निबंध हैं, जैसे कि सदाचार का ताबीज, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि जो है वो हास्य व्यंग्य की श्रेणी में आते हैं। वो इन सब के माध्यम से समाज को कुछ न कुछ संदेश भी देते हैं और पाठक की रोचकता भी बनाए रखते हैं। रेखा चित्र जैसा कि नाम से ही होता है, जैसे स्केच, किसी चीज़ का हमें स्केच हमारे दिमाग में आ जाता है कि उसे ही हम रेखा चित्र कहते हैं। जिस प्रकार कोई चित्रकार रेखाओं के द्वारा सजीव चित्र बना देता है, उसी प्रकार थोड़े से शब्दों में वस्तु अथवा घटना का चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्रकार का मुख्य उद्देश्य अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा पाठक के मन में संवेदना जागृत करना होता है। इसमें जीवन का सत्य व्यक्त होता है। रेखा चित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र प्रधान होता है। रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि संस्मरण जो होता है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है। यथार्थ अनुभूति, संवेदनशील दृष्टि, निरीक्षण रेखा चित्र के आवश्यक गुण हैं। हिंदी में 1929 में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पराग को इस कला का जनक कहा जा सकता है। यह नवीन विधा आज बड़ी तीव्रता से विकसित और समृद्ध हो रही है। अब कुछ रेखा चित्र के नाम और उनके रचनाकारों के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी,
रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी का रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है। हम हशमत कृष्णा सोबती जी का रेखा चित्र है। अब आते हैं हम यात्रा वृत्तांत पे। तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा से ही हमें होता है पता चलता है कि जैसे हम कहीं घूमने गए, रास्ते में किसी चीज़ को देखा, यात्रा की हमने किसी जगह की, तो ये उस चीज़ का वर्णन है। हम कहाँ कहाँ गए, हम कौन कौन से शहर में गए या कौन से देश में गए, विदेश में गए, और वहाँ का वर्णन जो होता है वह यात्रा वृत्तांत आता है। यात्रा वृत्तांत नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें किसी यात्रा का वर्णन है। इसमें लेखक किसी यात्रा का अथवा किसी घटना का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करता है। जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी मुक्त अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है तो उसे यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसके द्वारा लेखक की विशेषताओं का पता चलता है। अधिकतर यात्रा वृत्तांत संस्मरणात्मक साहित्य ही होता है। यह आधुनिक काल की विधा है। जैसे कि हम कहीं घूमने गए तो वहाँ से आने के बाद हम उस चीज़ को याद करके कि कहाँ कहाँ गए, कैसा रहा सफ़र हमारा, तो ये सब जो है वो यात्रा वृत्तांत होता है। अब कुछ यात्रा वृत्तांत लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं मैं बता दूं। जैसे कि सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी परिदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त जी का है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये दो जो है वो अगे जी की यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लेखकों में जो मुख्य है वह है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने बहुत सी यात्राएं की है, इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस विधा में अनौपचारिक एवं आत्मव्यंजक वर्णन होता है। गद्य साहित्य की यह विधा मनोरंजक होती है। यह विधा भी पाश्चात्य संस्कृति का ही परिणाम है। इसका प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। यात्रा का सरस एवं रोचक वर्णन सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक धरातल पर होता है। युग और भावबोध में परिवर्तन के साथ इसमें भी अंतर आया है। इसके प्रमुख लेखकों के नाम हैं राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती तथा विनय मोहन शर्मा। तो ये जो है वो हमारे यात्रा वृत्तांत है और ये उनके लेखक हैं। अब आते हैं पत्र साहित्य। किसी भी साहित्यकार अथवा व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्रों में उसकी सहजता एवं उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक रूप उभर कर आना सामने आता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखा गया पत्र होता है। हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले पत्र साहित्य को ख्याति मिली। उसमें बाल मुकुंद के भारत मित्र में प्रकाशित शिव शंभू के चिट्ठी का नाम उल्लेख है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्र पत्रावली नामक पुस्तक में संकलित है। निराला के पत्रों का संकलन निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में रामविलास शर्मा ने संपादित किया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत पत्र शैली में लिखा गया है। तो ये हमारे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अब है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से भी ज्ञात होता है कि जैसे एक व्यक्ति गया कहीं पे इंटरव्यू दिया, सामने किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे क्वेश्चंस पूछे, तो ये जो होता है वो साक्षात्कार कहलाता है। भेंट वार्ता, इसका दूसरा नाम जो है वो भेंट वार्ता है। साक्षात्कार ही इंटरव्यू नाम से प्रसिद्ध है। इस विधा में किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के द्वारा झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना है। साक्षात्कार पत्रकारिता की देन है।
साक्षात्कार वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की होती है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से मिले, उससे बात की, उससे अलग अलग तरह के हमने क्वेश्चंस पूछे, फिर उसके बाद उसने क्या आंसर किया, उस पर हमने क्या अपना आकलन किया कि इसके हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो कैसा बात करता है, उसकी मनोवृत्ति क्या है आदि साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले की परिस्थिति एवं व्यवहार से कुछ निष्कर्ष निकालता है। संवाद, बातचीत, भेंटवार्ता आदि साक्षात्कार का ही अन्य नाम है। साक्षात्कार का आरंभ सन 1952 में पद्म सिंह शर्मा के द्वारा कमलेश के द्वारा हुआ। अब अगला है हमारा फीचर लेखन। तो यह जो है वो हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है जिसका आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। पाश्चात्य प्रभाव से आई हुई यह एक नई साहित्य की विधा है। यथा तथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना को फीचर कहा जाता है। हिंदी में इसे रूपक भी कहा जाता है। रूपक की भांति इसमें दो कथाएं साथ साथ चलती है। जिस प्रकार रूपक कथा में प्रस्तुत कथा के अतिरिक्त एक अन्य अप्रस्तुत कथा भी अंतर्निहित रहती है, उसी प्रकार फीचर में भी किसी स्थान वर्णन के साथ उसके अतिरिक्त कथा को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सब प्रकार की वास्तविकता का नाटकीय रूप प्रस्तुत किया जाता है। इस विधा का आरंभ जो है वो 2-3 दशक पहले ही हुआ है। तो ये जो है वह गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है और इसमें हमें फीचर जो है पिक्चर, इसको हम पिक्चर भी बोल सकते हैं कि जिसमें हमें कहानी के साथ साथ हमें पिक्चर भी देखने को मिलती है। तो यह जो है हमें कहानी भी दिखाती है, साथ साथ उसका पिक्चर भी दिखाती है, तो उसे हम फीचर लेखन कहते हैं। ये आधुनिक युग की, आज के समय की बहुत ही प्रचलित विधा है। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इसमें भी कुछ त्रुटियां आपको नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।